हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ हिमांशु वर्मा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं। सपोज कीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब क्योंकि यह ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इस समय इस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करना होगा। और अगर हम मान लीजिए सर्कुलर मोशन चाहते हैं, मीन्स कुछ इस तरह की मोशन चाहते हैं जहां पर डायरेक्शन हर पॉइंट पे हर टाइम पे चेंज हो रही है, तो हमें लगातार इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर होगी। तो फ्रेंड्स, यह जो टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स है, जो कि इस ऑब्जेक्ट पर हर समय सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, यह एक रिक्वायरमेंट है फॉर एनी सर्कुलर मोशन। तो अगला क्वेश्चन यह आता है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² डिवाइड बाय r। यहां पे m है इस ऑब्जेक्ट का मास जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, v है लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या है कि यह ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। हालांकि वह डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ में कवर करता है, बट हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज लीनियर वेलोसिटी v। और r है यह ऑब्जेक्ट कितनी रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। अगर मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को कम रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर करवाना चाहते हैं, तब सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करता है और यह एक रिक्वायरमेंट होती है सर्कुलर मोशन के लिए, तो जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर और एक्ट करता है जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स हमेशा एक्ट करते हैं। एक फोर्स होता है टुवार्ड्स द सेंटर जो कि रिक्वायरमेंट होती है सर्कुलर मोशन की, और दूसरा फोर्स होता है अवे फ्रॉम द सेंटर जो कि रिजल्ट होता है ड्यू टू सर्कुलर मोशन। एंड इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, एंड दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन r। फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वह हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेडियस वेक्टर होता है उसमें और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है, उन दोनों में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है।